हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, आज हम आ गए हैं ऑप्टिक्स के अगले लेक्चर पर। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो डिस्कशन किया था उसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया था। आज का जो लेक्चर हमारा है वो रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड है, बट आज हम फाइंड करेंगे कि हम दो प्लेन मिरर को रखते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पर तो वो कितनी इमेजेस को फॉर्म कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन सकती है दो प्लेन मिरर की हेल्प से। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को और बहुत ही कॉन्फिडेंटली हम आज की सारी इमेजेस को ड्रॉ करेंगे जो जो हमारी बनने वाली है दो प्लेन मिरर की हेल्प से। तो लेक्चर के साथ बने रहें हमारे साथ आप, और साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग। ठीक है, करते हैं स्टार्ट आज के लेक्चर को। चलिए, आज का लेक्चर नंबर 2 और बात करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो बच्चों, हमारे पास सबसे पहला केस हम ले रहे हैं यहाँ पर। आपके पास मान लीजिए दो प्लेन मिरर है और ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के सामने बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं। ठीक है ना। when two plane mirror parallel to each other, it means the angle between them is 180 डिग्री। दो प्लेन मिरर है, मिरर की वन साइडेड को हम पेंट कर देते हैं। इसका बैक साइड कंप्लीटली कैसा है, पेंट है, वन साइड रिफ्लेक्टेड है और दोनों मिरर को हमने एक दूसरे के सामने रख दिया है। अब बच्चों, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि दो प्लेन मिरर एक दूसरे के सामने जैसे ही रखते हैं आप, इनके बीच में कहीं आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये कितनी इमेजेस बनाता है। तो बच्चों, ये बनाने वाला है यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। n इज इक्वल टू इनफाइनाइट इमेज देखने को आपको इन दो प्लेन मिरर से मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए कैसे बनती है। तो मान लीजिए इन दोनों मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ लेकर हमने एक सेंटर पॉइंट लिया। मान लीजिए इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस हमारा है 1 सेंटीमीटर। यहां से इसका ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर और ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। फिलहाल हमने ये मान लिया है कि ऑब्जेक्ट दोनों ही मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे मींस सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस है हमारी वो इस मिरर के अंदर हमको दिखने वाली है। और प्लेन मिरर के अंदर हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को इन मिरर के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो वो इमेजेस हम कहाँ ड्रॉ करेंगे। तो हमने बोला था प्रीवियस क्लास में कि आप यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ कर लें मिरर पर और इतनी ही डिस्टेंस पर आप इस तरफ चले जाएं, मिरर के ठीक अंदर की तरफ या पीछे की साइड। तो इतनी ही डिस्टेंस पर आपको इस ऑब्जेक्ट की यहां मिलेगी ये इमेज नंबर फर्स्ट। इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के लिए ये क्या हो गया, एक वर्चुअल इमेज बन गया। क्लियर है। इस ऑब्जेक्ट की अपनी इमेज इस मिरर M1 ने बनाई इतनी ही डिस्टेंस पर इसके पीछे। ये आपका मिरर M2 है। अब इसके लिए, इस मिरर M2 के लिए भी ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी इसकी इमेज बनाएगा। तो मिरर M2 जो इसकी इमेज बनाएगा वो डिस्टेंस यहां से हम उतनी ही ले लें। 1 सेंटीमीटर पर ये अंदर है, 1 सेंटीमीटर पर पीछे हमको इसकी क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। दिस इमेज I2 उतनी ही डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट था और यहां से 1 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज हमको मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए इस इमेज ने इस M2 के लिए तो ऑब्जेक्ट का काम कर दिया। इसको ऐसा लगेगा कि जैसे I1 मेरे सामने ही रखा हुआ है, तो इसकी इमेज उतने ही डिस्टेंस पर इस मिरर M2 के पीछे की साइड बनेगी। कितने डिस्टेंस पर, तो इससे ये कितना दूर है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है इधर वाला ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर।
टोटल डिस्टेंस हो गया आपका इस मिरर M2 से ये ऑब्जेक्ट का 3 सेंटीमीटर, मीन्स I1 M2 का ऑब्जेक्ट है इस समय। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज 3 सेंटीमीटर आप कहाँ चले जाए, इस मिरर में पीछे के साइड जाना पड़ेगा हमको। तो यहां से 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर और हम पीछे चले जाते हैं, तो यहां पर ये हमको मिलेगा इमेज नंबर 3। ओके, ये डिस्टेंस होगी हमारी इस मिरर से टोटल 3 सेंटीमीटर। ओके, इस I1 की M2 के लिए इमेज 3 सेंटीमीटर पर यहां बन रही है। अब आप इस M2 के पीछे जो इमेज बनी थी कौन सी, ये वाले ऑब्जेक्ट की पहली वाली, अब ये I2 इमेज हमारे मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, तो इसका इमेज M1 के पीछे कहीं बनेगा, कितनी डिस्टेंस पर, 1 2 3, उतनी ही डिस्टेंस पर जितना कि इस M1 से ये इमेज है। इमेज है इमेज, लेकिन M1 के लिए तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर M1 के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पर हमको पीछे मिलेगी। तो यहां से आप कहां जाएं, टोटल 3 सेंटीमीटर पीछे जाएं और बनाएं इसकी इमेज 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो यहां कहीं आपको वो इमेज मिलेगा। ये इमेज नंबर कितना हो गया हमारा 4, इसकी डिस्टेंस भी कितना है 3 सेंटीमीटर यहां से। अब देखिए I4 इसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट हो गया, तो I4 की इमेज इधर बनेगी, कितना दूर बनेगी, तो डिस्टेंस कितना है, तो बच्चों यहां से इससे ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, आप इसके वजह से चले जाओ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यहां इस मिरर से हम जाएंगे पीछे, तो हमको मिलेगा इमेज नंबर 5, इमेज नंबर 5, और ये मिरर से डिस्टेंस होगी इसकी टोटल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये थर्ड वाली इमेज M1 के लिए बन गई, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर, 2 और 3 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये इमेज ये ऑब्जेक्ट इस M1 के लिए बनाएगा इमेज जो कि होगी यहां से ठीक 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, दैट इज इमेज नंबर 6। सोचो, अब लगातार ये 6, फिर इसका ऑब्जेक्ट, ये 5, फिर इसका ऑब्जेक्ट, और इनके पीछे फिर से वो नई इमेजेस बनती चली जाएगी। हर इमेज एक दूसरे मिरर के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वर्क करती है। कैसे बन रही है सारी इमेजेस, देखिए यहां से ड्रॉ, क्योंकि इमेज तब मिलती है हमको जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हो किसी एक पॉइंट पर। मान लीजिए एक रे यहां से चलती है, सीधा यहां पहुंचती है, यहां से एक रे पहुंच चलती है, टकराती है इस मिरर पर और रिफ्लेक्ट होकर यहां से वापस चली जाती है। दूसरी रे यहां से आती है, यहां टकराती है और ये रिफ्लेक्ट होते हुए यहां से चली गई। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। ओके, ये रे ऐसे जा रही है, अब देखो एक रे यहां से टकरा कर इधर गई, दूसरी यहां से आई टकरा के ऐसे निकल गई, दोनों रे को बैकवर्ड बढ़ाते हैं हम, तो बैकवर्ड बढ़ाने पर दोनों रे हमको इस पॉइंट पर मिलती हुई दिखेगी, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन गई। इससे निकालते हैं इस पर रे, तो फिर से यहां से रे चल के गई इस मिरर पर, टकराई और टकरा के यहां से वापस आ गई। दूसरी रे यहां से जाती है सीधा और ये रिफ्लेक्ट होकर यहां से ऐसे निकल गई। अब इन दोनों रे जो यहां से टकरा के एक इधर वापस आ गई है, एक यहां से टकरा के इधर जा रही है, इन दोनों रे को हम क्या करते हैं, बैकवर्ड बढ़ाते हैं। तो बैकवर्ड बढ़ाते हैं तो इसको यहां मिलाया और इसको यहां मिलाया, तो इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर M2 के लिए इमेज यहां बनती है। अब सोचो ये वाली रे यहां टकराएगी और यहां से वापस चलकर कहां जाएगी, इस मिरर पर। ये वाली रे यहां से टकराएगी और यहां जाएगी इस मिरर पर। एक रे सीधी जा रही है और वापस आ रही है, तो ये वाली इमेज, ये वाली जो रेस गई है, इसको पीछे बढ़ाएं हम तो ये यहां मिलेगी, तो एक इमेज यहां बनेगी। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो अगली इमेज आपको यहां मिलेगी, एक सीधी गई और वापस आ रही है। ऐसा करते करते ये टकरा कर यहां से ऐसे जा रही है और यहां से ये ऐसे जा रही है, तो फिर से पीछे बढ़ाएंगे तो ये इस पर मिलेगी
और ये वाली रे आपकी इस पर मिलेगी। इट मीन्स यहाँ पर आप इमेज पे इमेज ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो जब भी दो मिरर एक दूसरे से थीटा इक्वल टू 180 पर रखे हों, इस केस में आपको इनफाइनाइट इमेजेस मिलती है। ये प्रैक्टिकल छोटा सा आप घर में बैठकर भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दो प्लेन मिरर से बनने वाली इनफाइनाइट इमेज आपके सामने क्लियर है। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा हम दो एंगल को लाते हैं। यहां पर पर्टिकुलर एंगल फिर से हमने कितना लिया है 180 डिग्री। तो फिर से 180 डिग्री पर अगर हम दो मिरर को प्लेस कर रहे हैं तो उस केस में एंगल तो अभी भी कितना है इनका 180 डिग्री, लेकिन हमने इसको एक दूसरे के सामने ना रखते हुए थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर दिया। एक मिरर आपके सामने यहां है और दूसरा मिरर हमने यहां प्लेस कर दिया। एंगल अभी भी कितना है 180 डिग्री। मिरर नंबर फर्स्ट M1, दिस इज मिरर नंबर 2 M2। अब आमने सामने ना रखते हुए हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहां पर, इन दोनों के बीच, यहां पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस समय। अब ये कितनी इमेजेस बनाएगा, तो यहां से एक रे जाएगी, इस पर टकराएगी और टकरा के वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होकर। दूसरा रे यहां से चलकर आएगा, यहां टकराएगा और रिफ्लेक्ट होकर यहां चला जाएगा। तो जितनी डिस्टेंस पर ये आपका ऑब्जेक्ट था उतनी ही डिस्टेंस पर आप एक पॉइंट ले लो और इन दोनों लाइनों को यहां ज्वाइन करा दो। देखिए ये इधर जा रही थी, बैकवर्ड बढ़ाया, ये टकरा के वापस गई, इसको बैकवर्ड बढ़ाया, तो इमेज हमको मिली कहां पर, यहां पर। ये है आपका इमेज नंबर फर्स्ट। सेम हियर, यहां से एक रे इंसिडेंट होगी इस मिरर पर, जहां इस पर ये इंसिडेंट होती है और 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। दूसरी रे लाते हैं, तो एक रे यहां से आती है और रिफ्लेक्ट होके यहां चली जाती है। इमेज इधर तो बनना नहीं है, डाइवर्ज हो रही है, दोनों को बैकवर्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो इस मिरर के पीछे इतनी डिस्टेंस पर आप चले जाओ। ये डिस्टेंस लिया हमने, यहाँ ये पॉइंट लिया, इसको बैकवर्ड बढ़ाया, यहाँ पहुंचा और इसको बैकवर्ड बढ़ाया, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है और यहाँ जाकर आपको मिलती है इमेज नंबर सेकंड। तो इस समय दो प्लेन मिरर कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बना सकते हैं, तो यहां पर आपको कितनी इमेज मिल रही है, वो मिल रही है 2 इमेज। ओके, है दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री के एंगल पर, लेकिन दोनों मिरर एक दूसरे के सामने ना होते हुए हमने थोड़ा सा शिफ्ट करके रखा है। उस समय जो नंबर ऑफ इमेजेस आपको यहां मिल रही है, दीज आर नोन एज 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब अपने पास 2 प्लेन मिरर है। अच्छा, पैरेलल टू ईच अदर ये नहीं है, ये कट कर देना। अब इनके बीच का जो एंगल यहां पर है, वो एंगल आपके पास कितना है 90 डिग्री। तो 2 प्लेन मिरर लेते हैं हम पहले। एक प्लेन मिरर हमने यहां लिया और दूसरा ठीक इसके 90 डिग्री पर यहां रख दिया हमने। इनकी एक सरफेस को पेंट कर दें। ओके, अब बताएं कितनी नंबर ऑफ इमेजेस ये हमको गिवन करके देगा। तो जनरली बच्चों ये हमको नंबर ऑफ इमेजेस यहां गिवन करेगा, वो है 3। ओके, 3 इमेजेस, 2 एंगल 90 डिग्री पर रख देने से, 2 मिरर को 90 डिग्री पर रख देने से किस तरह से बनाएंगे। देखो बच्चों, ये मान लीजिए कि आपका एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट से रे चलकर जाएगी, तो इस मिरर M1 के लिए और इस मिरर M2 के लिए हमें इमेज ड्रॉ करनी है। तो M1 का इमेज कहां होगा इसके लिए, तो इससे इतनी ही डिस्टेंस पर आप यहां चले जाओ, ये बन जाएगा इमेज नंबर फर्स्ट। किसके लिए, मिरर M1 के लिए। मिरर M2 के लिए इससे इतनी ही डिस्टेंस पर इधर चले जाओ, ये मिरर M2 के लिए क्या बन जाएगी, इमेज नंबर सेकंड। इसका इमेज M2 के लिए और इसका इमेज M1 के लिए ये बन जाता है। कैसे बने हैं दोनों, तो देखो यहां पर एक रे हमने यहां से भेजी सीधी 90 डिग्री पर टकराएगी और रिफ्लेक्ट होकर 90 पर ही रिटर्न बैक हो जाती है।
ओके, दूसरी रे हमने भेजी यहां से किसी पर्टिकुलर एंगल पर, तो जितना आई बनाना है इसको, ये इंसिडेंस एंगल है आई, उतना आर बना के यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये दोनों रे यहाँ पर, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यहाँ पर हो रहा है डाइवर्शन, तो यहाँ तो ये इंटरसेक्ट हो नहीं सकती है, और ये प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इन दोनों रे को हम बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे तो दोनों रे हमको इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई मिलेगी, और यहीं पर हमारी इमेज नंबर फर्स्ट हमें मिल जाती है। क्लियर? ये वाली इमेज नंबर 2 पे आते हैं। सेम हियर, तो यहां से हमने एक 90 डिग्री पर सीधी रे इंसिडेंट करवाई, रिफ्लेक्ट हुई और दोबारा उसी पाथ से वापस चली जाती है। दूसरा रे लाते हैं, एक रे यहां से चलकर आता है, इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्ट होकर यहां से इस डायरेक्शन में चला जाता है। इन दोनों को पीछे बढ़ाते हैं, इधर गया एक वेव, इधर गया दूसरा रे, इधर डायवर्शन है, तो दोनों को बैकवर्ड इंक्रीज किया हमने, कि दोनों रे जहां आकर हमको मिलती है। थोड़ा सा बेंट हो गया है, इसको हम सुधार लेते हैं। तो ये रे हमारे यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। दोनों को बैकवर्ड इंक्रीज किया तो ये इमेज नंबर 2 हमको इस ऑब्जेक्ट का यहां मिल जाता है। अब तीसरा इमेज कहां बनेगा? तो तीसरी रे देखो कहां से आने वाली है। क्या एक रे इस मिरर पर यहां से इंसिडेंट हो सकती है? कलर ही चेंज कर देते हैं हम इसका, ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को। एक रे यहां से सीधा इंसिडेंट होती है, ओके, अब यहां टकराती है और टकरा के यहां चली जाती है, यहां से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होकर ये रे यहां से ऐसे निकल जाती है। ओके, ये रिफ्लेक्शन इस रे का यहां हो चुका है, इधर जा रही है, यहां आई थी, यहां टकरा के इधर गई, यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है। क्या दूसरी रे यहां से ऐसे आ सकती है? ये यहां आती है, इस पर टकराती है, यहां से इस पर टकराती है, यहां से रिफ्लेक्शन होता है और फाइनली ये रे ऐसे निकल जाती है। ओके, तो ये दोनों रे यहां पर क्या हो रही है? डाइवर्ज। अगर इन दोनों रे को हम बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे, इसको भी बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे, तो क्या ये दोनों रे हमारे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए फेल होगी? बिल्कुल होगी, और यहीं पर बनेगी हमारी इमेज नंबर 3। तो दो प्लेन मिरर जब 90 डिग्री के एंगल पर रखे हो तो बनाएंगे कितनी इमेजेस? कम से कम 3 इमेजेस, ओके ना। ये हमने दो मिरर को ऐसे परपेंडिकुलर रखा है। अब जो थर्ड इमेज था हमारा वो यहां मिला हमको पीछे इस तरफ, इतनी ही डिस्टेंस पर, क्योंकि एक रे यहां आती है, इस पर टकराती है, रिफ्लेक्ट होकर यहां चली जाती है, दूसरी रे यहां से आती है, इस पर इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होकर यहां चली जाती है। दोनों रे को बैकवर्ड बढ़ाते हैं तो ये हमारी इमेज बनाती है यहाँ पर, इमेज नंबर फर्स्ट, सेकंड, और ये क्या हो गया आपका? इमेज नंबर 3। तो दो प्लेन मिरर जब 90 डिग्री पर रखे हो, ये कितनी बनाएंगे? कम से कम 3 इमेजेस ड्रॉ कर लेते हैं इस वाले केस पे। इसी का केस नंबर 2 लेते हैं। तो केस नंबर 2 में हमारे पास ये दो प्लेन मिरर है, लेकिन इन दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट ना करते हुए इनके बीच हमने कुछ डिस्टेंस रख लिया है। अब हमारा इन दोनों मिरर के बीच एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ये दोनों 90 डिग्री पर, बट दोनों के बीच क्या है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। ओके, चलिए अब ऑब्जेक्ट आपका रखा है यहां पर, तो अच्छा थोड़ा सा हम इसको नीचे लाएंगे, सॉरी, इरेज कर देते हैं इसको, यहां के बजाय हमें और नीचे लाना पड़ेगा, अदरवाइज इमेजेस नहीं बनेगी। चलो ये ले आते हैं। तो इस समय इस ऑब्जेक्ट से एक रे चलकर जाती है, यहां टकराती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसे वापस निकल जाती है। दूसरा रे यहां आता है, इस पे टकराता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो भी यहां चला जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी ही डिस्टेंस पर मिरर M1 के दूसरी साइड आपको मिल जाती है। ये इधर जा रहा है, ये रे इधर जा रहा है, इधर डाइवर्शन हो रहा है, इनको बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो दोनों रे हमको इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई मिलेगी। ये बन गया हमारा इमेज नंबर
फर्स्ट, ठीक है। दूसरा इमेज, इस मिरर के लिए जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर आपको इमेज मिलना है। तो यहां से एक रे सीधा आता है, इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्शन होने के बाद दोबारा चले जाता है। दूसरा रे यहां से आता है, इंसिडेंट होता है इस पर और रिफ्लेक्शन के बाद इधर निकल जाता है। इसको बैकवर्ड इंक्रीज किया और इसको भी बैकवर्ड इंक्रीज किया तो दोनों रे हमको मिलती है यहाँ पर। यह है आपका इमेज नंबर 2। अब इमेज नंबर 3 इसमें नहीं बन सकता है, क्यों? क्योंकि इस समय दोनों रे मिरर एक दूसरे से कांटेक्ट में थे और यहां से जो रे आ रही थी वो इमेज बना रही थी, लेकिन यहाँ कोई मिरर है ही नहीं। अब मिरर का कोई भी पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कहीं आपको नहीं मिलनी है। तो इस समय दो प्लेन मिरर आपकी कितनी इमेज बनाएंगे? वो बनाएंगे यहाँ पर 2 इमेजेस। इस केस में बनेगी 3 इमेज और दूसरे केस में बनेगी हमारी कितनी इमेजेस? 2 इमेजेस वहां पर ड्रॉ हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं और बात करते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट की। सर्कुलर कॉन्सेप्ट भी आपकी बहुत हेल्प करता है नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने में, और इसकी हेल्प से हम एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे जिसको हम बहुत ही आसान, उस फॉर्मूला की हेल्प से अपन बिना डायग्राम बनाए, बिना किसी की हेल्प के बहुत आसानी से नंबर ऑफ इमेजेस को फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो आते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट पर। तो इसके लिए हमने लिए हैं 2 प्लेन मिरर, मिरर नंबर फर्स्ट और इससे लगा हुआ मिरर नंबर सेकंड। यहां पर ये आपके पास मिरर नंबर 1 है और ये मिरर नंबर क्या है? 2 है। और इन दोनों मिरर के बीच सिमेट्रिकली हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा है। ये है आपका ऑब्जेक्ट O, जो दोनों ही मिरर से 45 डिग्री के एंगल पर रखा है। ये एंगल कितना है? 45 सिमेट्रिकली ये ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा है। अब देखिए M1 के लिए इस ऑब्जेक्ट O की इमेज इतनी ही डिस्टेंस पर यहां बनेगी, ये बन गया आपका इमेज नंबर फर्स्ट। M2 के लिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज इतनी ही डिस्टेंस पर आपको यहां मिलेगा, ये इमेज नंबर क्या हो गया आपका? सेकंड। ठीक है, क्योंकि यहां से रे जाएगी, टकरा के इधर वापस जाएगी, यहां से टकराएगी इस पर, उधर निकल जाएगी। तो इस तरह से इमेज हमको मिलेगी यहां पर I1 और I2। ठीक है, तीसरा इमेज यहां से राइट आएगी, यहां टकराएगी, इधर निकल जाएगी, यहां से आएगी, इस पर टकराएगी, यहां टकराएगी, इधर निकल जाएगी। तो तीसरा इमेज भी हमको इधर कहीं इतनी ही डिस्टेंस पर यहां मिलने वाला है। ओके, तो देखिए जरा इस ऑब्जेक्ट की कम से कम कितनी इमेज मिल रही है हमको? 3 इमेज, और तीनों इमेज की डिस्टेंस यहाँ सेंटर पॉइंट O से इक्वल है। अगर मैं O से जो डिस्टेंस है मेरा मिरर के सेंटर वाला उसको R ले लूं, तो इस R को ले तो ये R है, इधर ये R है, क्योंकि ये एंगल 45 है तो इधर ये वाला एंगल भी 45 होगा। ये 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 होगा, है ना? सारे एंगल क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। तो ये जो डिस्टेंस हम यहाँ ले रहे हैं इसको यहाँ से मिलाएं, हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर लें, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लें और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लें, तो ये डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होता है इमेज उतना ही दूर बनता है। इधर ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। M2 के लिए जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस पर इमेज है। इज इट क्लियर? अब ये एंगल 45 है तो यहाँ 45 है, ये एंगल 90 बनेगा, ये 45। ओके, तो इनमें दो एंगल इक्वल है, 90 90 45 45, तो ये साइड यहाँ की इसके इक्वल है। ओके, ये साइड इसके भी इक्वल है। क्लियर है सारी चीजें? अब देखिए किसी एक कॉमन पॉइंट से मैं इक्वल डिस्टेंस लेकर, ये R डिस्टेंस लिया मैंने, किसका? ऑब्जेक्ट का ले लूं या इसमें से किसी एक इमेज का ले लूं, तो ये R डिस्टेंस लेकर अगर हम यहाँ कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो अगर इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर I1 O और I2 सेम डिस्टेंस पर हो, तो अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से सेम डिस्टेंस लेकर हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं और 3 पॉइंट अगर उसके सरकमफ्रेंस पर आते हैं, तो डेफिनेटली उसका चौथा पॉइंट भी उसी सर्कल पर आने वाला है। बात समझ में आ रही है? मैथमेटिक्स सबको आता है आप लोगों को?
तो अगर मैं एक कॉमन पॉइंट लूं ओ और यहां से इक्वल डिस्टेंस लेकर एक सर्कल को ड्रॉ करता हूं और सर्कल में अगर I1 O I2 ये तीनों पॉइंट उसकी सरकमफ्रेंस पर आते हैं तो डेफिनेटली ये जो फोर्थ पॉइंट है ये भी उसकी सरकमफ्रेंस पर ही आएगा। इट मींस सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो उतना ही होगा जितना कि इन ऑब्जेक्ट और इन इमेजेस का यहां पर है। दैट इज सर्कुलर कॉन्सेप्ट। तो जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पर आपको उसकी क्या मिलेगी, ये इमेजेस यहां पर मिलती है। ये दो प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा है 45 डिग्री पर, ये मिरर M2 है, इसका इमेज यहां बन रहा है, ये I2, इसका इमेज यहां बन रहा है, ये आपका I1। तो तीसरा इमेज कहां बनेगा, आप इतनी इक्वल डिस्टेंस लेकर यहां एक सर्कल को ड्रॉ कर लें, इसके ठीक अपोजिट उतनी ही डिस्टेंस पर आपको क्या मिलेगा, इमेज नंबर थर्ड यहां पर मिल जाता है। दैट इज क्लियर, ओके। तो इस तरह से हम इस चौथी इमेज को भी क्या कर सकते हैं, यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज सर्कुलर कॉन्सेप्ट। और ये कैसे बनेगा, तो उसके कुछ पिक्चर्स हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसकी हेल्प से पता करते हैं कि कैसे हम ये इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं इसके लिए एक सर्कल। तो ये हमने एक सर्कल लिया, ओके। ये इसका कोई सेंटर पॉइंट है, ओ आपका एक मिरर यहां रखा हुआ है, दूसरा मिरर यहां है, ऑब्जेक्ट आपका सिमेट्रिकली कहां रखा है, यहां 45 डिग्री के एंगल पर। तो 45 पर ही इसकी क्या बनेगी, इमेज I1। और इधर से जाएं तो 45 पर ही इधर क्या बनेगी, इमेज नंबर I2, क्योंकि ये एंगल भी कितना है इसका 45। तो फोर्थ इमेज यहां से आप चले जाओ इतने ही एंगल पर, ये बनी हमारी इमेज नंबर थर्ड। अब देखिए इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कितनी दूर बनेगी, इससे देखो ये एंगुलर डिस्टेंस चेक करो, कितना डिस्टेंस है इसका 45 45 45 45 45 90 90 और 45 135। तो अगर आप इस मिरर के लिए इसका इमेज ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि ये M2 का क्या है, इमेज, इस ऑब्जेक्ट O का जो इमेज बना है वो कौन है, I2 है। I2 इसके लिए तो इमेज बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया ना, क्योंकि ये आपका जो मिरर M1 है इसके सामने रखा है। तो I2 ने M1 के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर दिया, जिसकी इमेज इस M1 के पीछे बनना है, कितने डिस्टेंस पर, कितने एंगुलर डिस्टेंस पर वो आपको मिलना है। तो यहां देखिए कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था, 45 45 45 135। तो इस मिरर के पीछे जाओ आप और 135 पर यहाँ एक एंगल ड्रॉ करें आप, तो आपको वो इमेज मिल जाएगी इस I2 की I3। ठीक है, ये इमेज M1 ऑब्जेक्ट M1 के लिए और इसका इमेज M1 के लिए इसके पीछे यहां बन जाता है। सेम फिनोमेना हम अप्लाई करें M2 के लिए, तो इस M2 के लिए जो I1 है वो ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। यहां पर ये हमारा M2 मिरर है और ये इमेज इस M2 के सामने रखी है। तो कितनी एंगुलर डिस्टेंस पर रखी है, तो देखो 45 45 45 टोटल 135। तो इसकी जो इमेज बनेगी I1 की किधर, M2 के लिए इसके पीछे बनेगी, मिरर के पीछे। तो आप से इस मिरर M2 से ये ऑब्जेक्ट 135 की एंगुलर डिस्टेंस पर है, तो आप क्या करो, इस मिरर के पीछे जाओ और 135 पर चले जाओ। ये 135 पर जैसे ही जाएंगे आप, आपको इस I1 का इमेज यहां पर मिल जाएगा। इज इट क्लियर, ये है एंगुलर डिस्टेंस की हेल्प से उस इमेज की लोकेशन को पता करना। ठीक है, कहीं भी आप दो मिरर को रखें और इन दोनों मिरर की हेल्प से आप इन इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट अभी हमने बात की यहां पर, ये 45 ये 45, ओके। अब इसका इमेज यहां बन रहा है, ठीक है, ये कौन सा है, इमेज नंबर सेकंड। इसका इमेज, सॉरी, इसके लिए इसका इमेज इधर कहीं बन रहा है, इमेज नंबर फर्स्ट।
अब इस इमेज ने इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, तो इसकी जो इमेज बनेगी I1 की, इसके लिए M2 के लिए क्या करोगे, यहां से ये एंगल देखो कितना है, ये एंगल 45 ही होगा, ये 45 45 45 135, तो M2 से आप कहां चले जाओ 135 के एंगल पर, ये मिलेगा इमेज नंबर 3। अब ये इसके लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट M1 मिरर के लिए। तो इसका इमेज कहां बनना है, तो ये एंगल है 140 45 45 45 और 45 135, तो यहां से आप कितना चले जाओ 135 डिग्री पर आप पहुंच जाओ, आपको M1 की इमेज मिल जाएगी I2 के लिए। इज इट क्लियर? तो आप यहां से ये इमेजेस फाइंड कर सकते हैं। और देखते हैं इसको और कितना हम इस पर वर्क कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने 45 की बात की है, अब मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट नॉन सिमेट्रिकली डिस्टेंस पर रखा है, ये दो प्लेन मिरर, और ये वाली एंगल आपके पास 30 डिग्री है और ये वाली एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ऐसा मान लिया अपन ने। और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट O है। तो इससे 30 इधर चले जाओ इतनी ही डिस्टेंस पर, तो इसकी इमेज नंबर फर्स्ट आपको यहां मिलना है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, सेम डिस्टेंस पर मिलना है। M2 के लिए इसका जो इमेज है वो उतनी ही डिस्टेंस पर आप इधर चले जाओ 60 डिग्री के एंगल पर, तो ये इमेज नंबर क्या बन गया आपका सेकंड। अब ये I2 इसके लिए बन गया ऑब्जेक्ट, तो इस I2 की इमेज कहां बनेगी M1 के पीछे, तो हमने क्या बोला, इनको जोड़ लो, कितना एंगुलर डिस्टेंस है 60 60, कितना हो गया 120 30 150, तो यहां इस मिरर के पीछे जाओ 150 डिग्री के एंगल पर, और वो इमेज आपको इतनी ही डिस्टेंस पर यहां मिल जाएगी I3, ठीक है। अब I1 इसके लिए क्या है ऑब्जेक्ट, तो I1 की इमेज कहां बनेगी M2 के लिए, तो यहां से देखो ये कितना दूर है 30 30 60 60 और 60, कितना हो गया 120 120, इस मिरर के पीछे चले जाओ आप, तो यहां से आप जब जाओगे 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री और आपको मिलेगी इसकी ये वाली इमेज। ओके, क्लियर है, ठीक है, डन। तो ये हमारी क्या बन जाती है, यहां से इमेजेस आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। एक और केस देखते हैं, मान लीजिए आपका ये मिरर कुछ इस तरह से रखा है, अब 90 पे ना रखा है, दूसरा मिरर हमने यहां रखा है, ये मिरर M1 है, ये मिरर हमारा M2 है, और जो ऑब्जेक्ट रखा है वो यहां रखा है O। इस समय ये एंगल अल्फा है और ये एंगल इस समय कितनी है बीटा है, तो दो मिरर के बीच की जो एंगल है वो है अल्फा प्लस बीटा, इतने एंगल पर ये दोनों मिरर हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं। अब इनकी इमेजेस कहाँ बनने वाली है दोनों के लिए, ठीक है, तो इतनी ही डिस्टेंस पर ये इमेज यहाँ बनाएगा और इतनी ही डिस्टेंस पर एक इमेज आपको यहाँ मिलनी है, एक इमेज यहाँ मिल गया, दूसरा इमेज आपको यहाँ मिल गया, ये है I1 और ये है इमेज आपका I2, ठीक है। अब ये एंगल है अल्फा, इधर वाला ये एंगल है कितना बीटा है। अब I1 इसके लिए बनेगा इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट, और जो I2 है ये बनेगा M1 के लिए ऑब्जेक्ट। तो पहले हम बात करते हैं I1 वाली, I1 है ऑब्जेक्ट M2 का, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो इससे ये कितनी दूर है अल्फा अल्फा बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा, तो आप M2 के पीछे चले जाओ 2 अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर ये हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा, इतने एंगल पर जब जाएंगे हम तो हमको क्या मिल जाएगी, इस I1 की इमेज यहां पर I3, ठीक है। अब I2 इमेज है सॉरी ऑब्जेक्ट है M1 का, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, I2 की इमेज M1 के लिए निकालो, तो M1 से I2 कितना दूर है अल्फा बीटा बीटा 2 बीटा प्लस अल्फा, तो यहां से आप कहां चले जाओ सीधा सीधा इस मिरर से गए हम पीछे, और यहां कहीं हमको इमेज मिला इमेज नंबर 4, और वो होगा बीटा बीटा प्लस अल्फा, तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस 2 बीटा,
ये एंगल कितनी हो गई हमारी, अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, इतने डिस्टेंस पर जाओ आप तो आपको वो अगली इमेज यहां पर मिलने वाली है। क्लियर है? तो कब तक ये इमेजेस बनती चली जाएगी, तो देखते हैं हम ये इमेजेस कब तक हमारी बनती जाएगी यहां पर। अच्छा, तो इमेजेस बनाए हम लोग, कितनी इमेजेस बनेगी? अब ऐसे ही क्या होगा, I4 इसका ऑब्जेक्ट, I3 इसका ऑब्जेक्ट, तो लगातार ये इमेजेस क्या होती जाएगी, बनती ही चली जाएगी। तो कब तक एंड हो जाएगा इनका? तो बच्चों तब एंड होगा इनका जब तीन एंगल का सम हमारा 360 डिग्री हो जाए, उस कंडीशन में इमेज बनना बंद हो जाएगी। इमेज तब तक बनेगा जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के पीछे ना पहुंच जाए। किसी मिरर के पीछे ना पहुंच जाए। देखो अब मान लो ऑब्जेक्ट चलते चलते, ये आपका मिरर M2 है, इसको हम थोड़ा सा यहां लेते हैं, और ऑब्जेक्ट या तो इसके बराबर पर चला गया 180 डिग्री पर, या वो चला गया इसके पीछे। अब बताओ क्या इस ऑब्जेक्ट से कोई रे चलकर मिरर पर जा सकती है? नहीं जा सकती ना। तो इमेज तब तक बनती है जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने हो, अगर 180 पर हो या उससे ज्यादा वाले एंगल पर वो पहुंच जाए। अगर ऑब्जेक्ट का थीटा यहां पर इक्वल या ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाए, इस केस में कोई भी इमेजेस नहीं बनेगी। नो इमेजेस आर फॉर्म्ड। ओके, तो मिरर के बराबर डिस्टेंस पर पहुंच जाए या मिरर के पीछे अगर वो ऑब्जेक्ट पहुंच जाए, उस कंडीशन में आपकी इमेजेस नहीं मिलने वाली है इन दो प्लेन मिरर से। क्लियर है? चलिए इस मेथड को हम बहुत ही सिंपल तरीके से लगाते हैं, एक ट्रिक, और फाइंड करते हैं कैसे हम लोगों को फाइंड करना है। चलिए इसके लिए हम करते हैं मेथड हमारा, यहां लगाते हैं, हम यहां ले लेते हैं। चलिए मिरर M1 है और ये मिरर कौन सा है आपका, M2 है। पहली इमेज बनेगी अल्फा पर, इसके लिए पहली इमेज बनेगी बीटा पर। दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है ये है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा दोनों मिरर के बीच का क्या है, एंगल है। क्लियर है? चलिए ठीक है, ये मिरर नंबर, इमेज नंबर फर्स्ट है, और ये इमेज नंबर क्या है आपकी, सेकंड। जो पहली इमेज M1 के लिए ऑब्जेक्ट की अल्फा पर बन रही है, इसके लिए बीटा एंगल पर बन रही है, तो पहली इमेज तो हमें मिल चुकी है, सेकंड भी मिल चुकी है। ठीक है, अगली इमेज आप क्या करो, इस अल्फा में इस एंगल को जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। इधर आ जाओ, बीटा में इन दोनों को जोड़ लो, सो अल्फा प्लस क्या हो जाएगा 2 बीटा। अगली इमेज, दोनों के बीच का एंगल है अल्फा प्लस बीटा। अगली इमेज जो बनेगी हमारी वो बनेगी अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और बीटा 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 3 बीटा। इधर आ जाए तो 2 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 3 अल्फा, और बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 2 बीटा। इमेज नंबर सेकंड, इमेज नंबर थर्ड, इमेज नंबर 4, इमेज नंबर 5, इमेज नंबर 6, ऐसे आप जोड़ते चले जाओ। कब तक लेना है, जब तक कि इन तीन एंगल का सम 360 या उससे ज्यादा ना आ जाए। 360 भी आ जाएगा तो इमेज नहीं बनेगी। हमने क्या बोला, ये थीटा है, ये एंगल या ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा के बराबर या 180 डिग्री से अगर बड़ा हो जाए, उस केस में इमेज बनना बंद हो जाएगी, और उस समय आप इसको रोक दें। इसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, अभी तक आपने क्रिस का गाना सुना है, अब आज हम बनाएंगे क्रिस की इमेजेस। ओके, चलिए तो यह है क्रिस क्रॉस मेथड, और इसकी हेल्प से हम इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं।
एग्जाम्पल लेते हैं आपका और क्लियर आपको समझाने के लिए। दो प्लेन मिरर आपके पास 20 और 30 डिग्री पर रखे हैं। ये है मिरर नंबर फर्स्ट, मिरर नंबर सेकंड। ओके, और लगाते हैं इसके अंदर क्रिस क्रॉस मेथड। अब मिरर नंबर M1 और मिरर नंबर क्या लिया हमने M2। तो एक एक इमेजेस तो कहां बनेगी बेटा, इधर 20 डिग्री के एंगल पर M1 के लिए, और M2 के लिए 30 डिग्री पर। M1 के लिए इमेज 20 डिग्री पर और M2 के लिए वो 30 डिग्री पर बनेगी। इन दोनों का नेट सम निकाल लो, तो दो मिरर के बीच का एंगल मिलेगा आपको कितना, 50 डिग्री। डन। तो पहली इमेज हमको मिलती है M1 के लिए 20 डिग्री पर और M2 के लिए 30 डिग्री पर। दो इमेजेस तो बन चुकी है। आगे देखते हैं, 20 प्लस 50 करेंगे कितना आएगा, 70 डिग्री। 30 प्लस 80 करेंगे, 50 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 80। तो एक इमेज बनेगी आपकी यहां और अगली इमेज बनेगी आपकी यहां। अभी 180 से कम एंगल है। आगे चलते हैं, फिर से दो मिरर के बीच का एंगल तो 50 ही है। 80 प्लस 50 करेंगे तो ये पहुंच जाएंगे हम 130 पर। 70 प्लस 50 करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 120 पर। अगली इमेज मिलेगी आपको यहां, देन नेक्स्ट आपको मिलेगी यहां पर। फिर से आगे चलते हैं, अभी 180 पर नहीं पहुंचे हम। ये एंगल है 50 डिग्री। 120 में 50 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 170, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180। बताओ मुझे, हम यहां पहुंच चुके हैं 180 डिग्री पर। ओके, ये है एंगल कितना, 50 डिग्री। अब हम 180 प्लस 50 करेंगे तो वैसे तो ये 180 आ गया, यहीं पर हमको ब्रेक करना है। अच्छा, ब्रेक नहीं, टोटल एंगल कितना आ रहा है हमारा 360, देखें कितना है 120, थोड़ा आगे चले गए हम लोग। 120 और 150 कितना हो गया, ये 250, 250 और ये कितना हो गया 300। अभी हम 360 पर नहीं पहुंचे, तो ये इमेजेस तो हमारी बन सकती है। यहां देखिए, हम यहां पर हम क्या पहुंच चुके हैं, इन तीनों एंगल का जो नेट सम है इन तीनों का, वो पहुंच गया है 360 से ज्यादा, और 360 पर पहुंच गया तो ना ये इमेज बनेगी ना हमारी ये इमेज बनेगी। ओके, तो हम जो इमेजेस देख रहे हैं उन इमेजेस में, अच्छा नहीं नहीं नहीं, क्या हो रहा है इसमें, 170 पर तो इमेजेस हमको मिलेगी। 120 प्लस 50 इक्वल टू 170, 130, 50 और ये हो गया आपका 180। तो इस समय ये वाली इमेज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि थीटा जो है ऑब्जेक्ट का वो 180 या उससे ज्यादा हो गया है। यह भी मिलेगा। यहां से आगे जाएंगे तो ये इमेज नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो 5, 6 और ये कितना हो गया 7। तो यहां मिलेगी आपको नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू कितना 7। तो आपको 7 इमेजेस यहां से मिल रही है। क्रिस क्रॉस मेथड का यूज करते हुए हम 7 इमेजेस को यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ही हमारा सम 180 या उससे ज्यादा बढ़ता है उस केस में आप क्या कर दें, इस मेथड को यहीं पर रोक दें। ठीक है, फिलहाल आप 360 वाला नेक्स्ट उसमें हम अप्लाई करेंगे, गलती से वो यहां लग गया था। तो आप यहां देखें कि 130, 50, 180 हो गया। अब ये वाली इमेज हमको मिरर में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मिरर आपका मान लो इस तरह से है और ऑब्जेक्ट आपका यहां आ गया है। तो क्या कोई भी रे इस ऑब्जेक्ट से चलकर मिरर पर जा सकती है? नहीं जा सकती है। तो ये इमेजेस नहीं बनाएगा इस मिरर में। ठीक है, डन। तो ये है 7 इमेजेस को हमने ड्रॉ किया है बाय क्रिस क्रॉस मेथड की हेल्प से। डन। ओके, नेक्स्ट और देखते हैं हम एग्जांपल्स इसके क्या क्या कर सकते हैं। 25 और 45 डिग्री पर ये दो मिरर हमारे फिर से रखे हैं, M1, M2। ओके, लगाते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, M1, M2। तो पहली इमेज M1 के लिए मिलेगी 25 डिग्री पर और M2 के लिए मिलेगी 45 डिग्री पर। दोनों के बीच की ये जो एंगल है 60 प्लस 50 प्लस 20 कितना हो गया, ये 70 डिग्री। दोनों को ऐड कर लो आप। ओके, अब 25 प्लस 70 करेंगे तो ये मिलेगा हमको 95 पर। इसको इससे ऐड करेंगे तो ये हमको मिलेगा 115।
ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हमें इमेज और मिलेगा, ये है 70, इसको इससे ऐड किया तो ये हमको मिल जाता है 185, और 180 के अबव चला गया है तो 180 के अबव ये इमेज आपको नहीं मिलनी है। 70 प्लस 95 करेंगे तो ये भी हमारा कहाँ पहुंच चुका है, अच्छा ये अभी थोड़ा अंदर है, तो ये कितना हो चुका है हमारा 90 में 70 को ऐड करेंगे हम तो हो जाएगा 165, ये इमेज अभी आपको मिलेगी। देन आगे जैसे ही पहुंचोगे आप, ये 70 इसमें ऐड करोगे तो ये नहीं मिलेगा, ये भी मिलना नहीं है। तो यहाँ इमेजेस बन रही है 1 2 3 4 और ये 5, 3 इमेज आपको M1 में मिलेगी और 2 इमेज आपको कहाँ मिल रही है, M2 के अंदर। टोटल नंबर ऑफ इमेज इस केस में आपको मिल रही है कितनी, 5 इमेजेस। सो 5 इमेजेस हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आपका पिछला पुराना केस उस पर आ जाते हैं हम। 90 डिग्री वाला कितनी इमेज दे रहा था आपको, ये दे रहा था नंबर ऑफ इमेज हमें 3 इमेजेस बनाते हैं 2 प्लेन मिरर जब ये 90 डिग्री पर रखे हो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हमने लिया यहां पर बीच में 45 डिग्री पर, ये 45 डिग्री पर। सो M1 M2 लगाते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, ये 45 है, ये 45 है और ये एंगल हो जाती है 90 डिग्री। 90 प्लस 45 135, 90 प्लस 145 सॉरी 90 प्लस क्या करेंगे 45, ये कितना मिलेगा अपने को 135। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट अब आते हैं, यहां से ये हमारा 90 डिग्री है। ओके, इसको इससे ऐड करेंगे तो ये मोर देन 180 हो गया। ओके, और ये भी क्या हो जाएगा, इधर भी मोर देन 180 डिग्री। नहीं, 180 डिग्री अभी नहीं होगा। ओके, अभी कहाँ हो जाएगा 180 डिग्री, अरे कैसे नहीं होगा, हो तो रहा है। 90 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 225 और ये हो जाएगा 225। ये तो इमेजेस बनना नहीं है। अब देखिए, इमेज नंबर फर्स्ट, इमेज नंबर सेकंड, इमेज नंबर थर्ड और इमेज नंबर 4, आपको यहाँ 4 इमेजेस दिख रही होगी। और अभी अभी हमने देखा है कि हम कितनी इमेजेस को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, हम ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम 3 इमेज। सर थोड़ी देर पहले तो आपने 3 ही बताई थी, अब तो 4 बन गई है। तो बच्चों 4 दिख रही है हमको, तो इनमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। जैसे ही हम, ये इमेज भी दिख रहा है हमको, ये इमेज भी दिख रहा है, क्योंकि दोनों एंगल हमारे 180 के अंडर हैं। अगर 180 के अंदर है तो दोनों इमेजेस तो बनेगी। अब साथ में एक कॉन्सेप्ट और यहां पर आप अप्लाई करेंगे, और वो अप्लाई ये करेंगे कि अगर इन तीनों एंगल का सम 135, 90 और 135, इन तीनों का नेट सम अगर 360 डिग्री आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए, 5 0 5 10 1 4 9 13 और 3 6 1 2 और x कैरी 3 360 डिग्री, इन तीनों एंगल का नेट सम कहां पहुंच गया 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री पर पहुंच जाए 3 एंगल का नेट सम, तो उस केस में इमेज कर जाएगी ओवरलैप। क्या हो जाएगी इमेज आपकी, ओवरलैप करेगी इमेजेस, तो आपको एक इमेजेस यहां से हटाना पड़ेगी। उस कंडीशन में हमारी यहां कितनी बन रही है, ओनली ऑन 3 इमेजेस। एक इमेज हमारे यहां पर क्या कर रही है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती है, और ओवरलैप वाली इमेजेस आपको काउंट नहीं करनी। आप कैसे काउंट पर कर पाएंगे, एक के ऊपर एक इमेज है, हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास 3 इमेजेस यहां पर मिलनी है, n इज इक्वल टू 3। तो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को आप याद रखें, 3 एंगल का नेट सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। डन। चलिए, तो यहां तक की बात तो हमारी हो जाती है। अब आते हैं हम इसकी ओवरलैपिंग कंडीशन पर। तो ये मिरर M1 है, ये M2 है, और ओवरलैपिंग हम चेक करते हैं। यहां पर 2 मिरर हमारे पास है,
M1 और M2, ये 20 है, ये 40 है, तो इन दोनों का नेट सम तो 60 डिग्री हो जाएगा। पहली इमेज मिलेगी 20 डिग्री पर, इसके लिए दूसरी इमेज पहली M2 के लिए फर्स्ट और हमारी सेकंड वो मिलेगी 40 डिग्री पर। 40 प्लस 60 अगली मिलेगी 100 पर। 20 प्लस 80 60 इक्वल टू अगली मिलेगी 80 पर। ये दोनों इमेजेस मिलेगी हमको, ये एंगल 60 डिग्री है। 80 60 करेंगे 140 पर, ये भी मिलेगा और ये मिलेगा हमको 160। ओके, अब देखिए अगला चेक करते हैं। अभी 360 तो नहीं हुआ, ये हो गया 140 टू 40, नहीं अभी नहीं हुआ। ये एंगल आपकी है कितनी, 60 डिग्री। अब यहां देखते हैं 60 140 200 200 और 160, इन तीनों का नेट सम 140 प्लस 60 प्लस 160, ये हो गया 360 डिग्री। इस कंडीशन में हमको पहली इमेज यहां बनेगी, दूसरी यहां, थर्ड इमेज यहां मिल रहा है, फोर्थ यहां मिल गया, फिफ्थ इमेज यहां मिल रहा है, सिक्स्थ यहां मिलेगा। लेकिन आप देखो ये प्लस ये इन तीनों एंगल का नेट सम इक्वल टू 360 डिग्री। तो इमेज क्या कर जाएगी आपकी, ओवरलैप। और ओवरलैपिंग इमेज की कंडीशन में आपको एक इमेज को सीधा सीधा माइनस कर देना है, कोई भी एक इमेज हटा देनी है। तो कितनी इमेज मिल रही है आपको, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहां हमको मिलेगी वो है 5 इक्वल टू 5 इमेजेस। इज इट क्लियर? सो ओवरलैपिंग कंडीशन आपकी पूरी तरह से क्लियर है। तो ये है आपकी नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने का क्रिस क्रॉस तरीका। ओके, अब आते हैं इसके फॉर्मूला पर। फटाफट से इस सारी मेथड को हम फॉर्मूले की हेल्प से कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों फॉर्मूला मेथड कहता है इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, अगर दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल हमारा थीटा हो, उस केस में हम क्या करेंगे। अब आपके पास दो कंडीशन है, n इज इवन, अगर n इवन हो, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो या नॉन सिमेट्रिकली रखा हो, मतलब दो प्लेन मिरर के बीच आपका एंगल मान लीजिए ये 30 डिग्री पर और ये भी कितना 30 डिग्री पर, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल कंडीशन। मतलब दोनों मिरर से सेम एंगल पर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, एन अगर इवन हो, कैसे इवन होगा, जैसे यहां पर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल, इससे ऐसे कैंसिल किया, कितना आया 6। तो n क्या है आपका, एक इवन नंबर, और जब इवन नंबर आएगा तो इमेजेस कितनी, आपको टोटल इमेज जो मिली है उसमें से एक को माइनस करना है। कितना करना पड़ेगा आपको, n-1, जो नंबर ऑफ इमेजेस हमको मिलेगी वो n-1 मीन 6-1 इक्वल टू 5। ये 5 इमेज हमको इस केस में मिलेगी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला मेथड से अगर n हमारा इवन आता है तो सिमेट्रिकल हो चाहे वो नॉन सिमेट्रिकल हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जितनी इमेज आपको मिल रही है, मान लो 8 इमेज मिल रही है तो 8 में से एक को माइनस कर दो, आपको 9 मिल रही है तो एक को माइनस कर दो, 8 बच जाएगा। आपको 15 मिल रही है तो एक माइनस कर लो, 14 रह जाएगा। तो आपको एक उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। चेक करते हैं क्रिस क्रॉस मेथड से। मिरर M1 मिरर M2, ओके। पहली इमेज मिलेगी आपको 30 पर, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो अगली मिलेगी ये 90 पर, इधर भी ये 90 पर, फिर से इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। 90 60 इक्वल टू 150 ये मिलेगा, 90 60 इक्वल टू कितना मिलेगा 150। अब अगला ये हमारा है 60 डिग्री। अब आप देखिए 150 150 60 कितना हो गया, टोटल 360, ये एंगल हो गया हमारा 360 डिग्री। इस केस में ये वाली इमेज ओवरलैप कर गई, तो इमेज कितनी बनी 1 2 3 4 5, ये था 6, लेकिन ये ओवरलैपिंग इमेज है, इसका इमेज इस पर या इसका इमेज इस पर। सो इस कंडीशन में ओवरलैप इमेज हम काउंट नहीं करेंगे,
ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिल रही है आपको? 5 मिल जाती है। ये है सिमेट्रिकल सिचुएशन। चलो नॉन सिमेट्रिकल सिचुएशन पे आ जाते हैं। तो यहां हमने ये प्लेन मिरर लिया, दूसरा मिरर हमारे पास यहां ऐसे रखा है, और आपका ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया है। ये ऑब्जेक्ट है, इधर ये 90 डिग्री और ये हमने ले लिया 30 डिग्री। टोटल थीटा यहां पर कितना हो गया हमारा? 120 डिग्री। अब थीटा 120 है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिवाइडेड बाय 120। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 12 से इसको कैंसिल किया, कितना आया? 3। अब n इज इक्वल टू 3 जो कि ओड नंबर है। ओके, ओड नंबर आ गया हमारे पास। तो अभी ओड की हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल सिचुएशन की। तो सिमेट्रिकल में हम लोगों को एंगल को सेम रखना, जो n चाहिए वो n अपना कितना होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। तो सिमिलर एंगल लेकर आते हैं हम और उसको लाएंगे हम सिमेट्रिकल n इवन है। तो बच्चों ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई गई है, और ये प्रॉब्लम ये हुई गई है कि ये तो 3 ओड आ गया ना, हम इवन नंबर पर बात कर रहे हैं, अभी ओड की बात नहीं कर रहे। तो इसको इवन लाते हैं। इवन लाने के लिए ये एंगल बदलना पड़ेगा हमें, बदल देते हैं इसको। ये ले लेते हैं 60 डिग्री, काहे परेशान होते हैं। तो ये हमारे पास एक मिरर और दूसरा ये रहा, बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, ये है 20 और ये है 40। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 360 बाय 60 करेंगे, कैंसिल करेंगे इसको, ये आएगा 6। n इज इक्वल टू, तो यहां पर इमेज मिलेगी 6, n इक्वल टू 6 मीन्स इवन नंबर, और इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस n माइनस 1, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 मिलेगी। इस केस में भी करते हैं क्रिस क्रॉस से, m1 m2। ओके, वेरीफाई कर लेते हैं इसको। ये है 20 पर, ये है 40 पर, और ये एंगल है 60 डिग्री, ये हो गया 80, इधर ये हो जाएगा 100, ये 60 डिग्री, ये वाली एंगल हो गई आपकी 160, और इधर हो गया ये 140, और ये हो गया 60। 140 160 200 360 हो गया, सॉरी 300 और 60, टोटल हो गया 360 डिग्री। इन तीनों का सम हो गया 360 डिग्री। अब 360 हो गया तो ये एक इमेज ओवरलैप करेगी, पहली इमेज यहाँ बनेगी, दूसरी यहाँ बनेगी, तीसरी यहाँ बनेगी, चौथी यहाँ बनेगी, पांचवी यहाँ बन जाएगी, छठी यहाँ बनना थी लेकिन ओवरलैप कर गई, तो इस इमेज को हम काउंट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी आपकी? 5। तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला मेथड से अगर हम 360 बाय थीटा करते हैं और अगर n इवन नंबर आ जाए तो उस केस में ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकल रखा हो, ऑब्जेक्ट चाहे नॉन सिमेट्रिकल रखा हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको नंबर ऑफ इमेजेस जो मिलेगी उसमें से आप एक को क्या कर लें? माइनस कर लें, और बहुत ही आसानी से ये नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके केस नंबर सेकंड पर आते हैं। जब n हमारा ओड नंबर में मिल जाए, n इक्वल टू 360 बाय थीटा, इफ n इज ओड तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। n अगर ओड हो तो देखिए यहां पर दो केस होंगे, एक सिमेट्रिकल का और एक नॉन सिमेट्रिकल का। तो यहां ध्यान रहे सिमेट्रिकल पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना है, सेम जो अभी हमने फर्स्ट केस लगाया है आप सेम टू सेम यहां लगाते हैं, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर थीटा है 120, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा आपका? 360 बाय 120, 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल किया, कितना आया? 3। ये आ गया ओड नंबर। ओके, तो इमेजेस कितनी बनेगी यहां पर? n माइनस 1 कर लो, तो यहां जो इमेजेस मिलेगी हमें वो मिलेगी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब आपके ये दो प्लेन मिरर है,
और थीटा यहाँ पर 180, अब 180 है तो ये तो भारी वाला काम हो गया, ठीक है, इतना एंगल थोड़ी बनेगा इनके बीच, कोई बात नहीं, ये तो डायग्राम हटा दो यहाँ से। चलो, दो मिरर के बीच का एंगल कितना लेना है अपने को, 180 डिग्री, मतलब ऑब्जेक्ट आपका 60 पर रखा है, ये मान सकते हो थोड़ी देर के लिए कि ये भी 60 है तो ये भी क्या है 60 है, सिमेट्रिकल कंडीशन हो गया। तो इस केस में ये मिरर M1 और ये मिरर M2, तो यहाँ पर M1 60 डिग्री 60 डिग्री, पहली इमेज 60 पे मिल जाएगी, अगली इमेज, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 है, 60 प्लस 120 180, 60 प्लस 120 ये भी कितना 180, और ये कितना है 120, ये टोटल एंगल का सम 360 से भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब ये इमेज क्या कर गई एक दूसरे पे, अच्छा 180 वाली तो वैसे भी नहीं बनती है इमेज, ओके, तो ये वाली भी नहीं बननी, ये वाली भी नहीं बननी है, पहली और दूसरी ये दो इमेजेस ही आपकी यहाँ पर क्या हो रही है, बनेगी, क्योंकि एंगल जैसे ही 180 के ऊपर गया आप इमेज बनाना ऑफ कर दो, ठीक है, तो ये मिलेगा हमको 2। तो सिमेट्रिकल पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जैसा फर्स्ट केस था वैसे ही आपका सेकंड केस हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखो आप, इस समय आपके ये दो प्लेन मिरर और इस समय दोनों के बीच की जो एंगल है वो है 120 डिग्री, ये वाला है 30 डिग्री पर और ये वाला आपका है 90 डिग्री पर। तो ऑब्जेक्ट अब नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन में रखा है दोनों मिरर के साथ, इक्वल एंगल नहीं है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक। अब आपको n कितना मिल रहा है, n मिल रहा है 360 बाय 120 इज इक्वल टू 3, जो कि ऑड नंबर है। तो इस केस में कितनी इमेजेस बनेगी हमारी, तो इसमें हमको कोई चेंज नहीं करना, n का n ही रखना है, ठीक है, कितनी इमेजेस बन रही है 3, तो यहां पर इमेज बनेगी 3 इमेज, ये दोनों मिरर मिलकर 3 इमेज क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। डन करते हैं, क्रिस क्रॉस लगा दो, क्रिस और ये क्रॉस, पहली इमेज इसके लिए 30 डिग्री पर और इसके लिए मिलेगी हमको 90 डिग्री पर, एंगल है इन दोनों के बीच का 120, 30 प्लस 120 इज इक्वल टू 150, 90 प्लस 120 करेंगे तो ये मिलेगा हमको 210, 210, तो ये तो वैसे भी नहीं मिलना है, अगला जाओ ही मत, ये 120, ये वाली इमेज नहीं मिलेगी, ये वाली इमेज भी नहीं मिलेगी, ये है इमेज नंबर फर्स्ट, ये है इमेज नंबर सेकंड और ये है इमेज नंबर थर्ड। कितनी इमेज मिल रही है आपको, 1 2 3, 3 इमेजेस, ओके। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इमेजेस दो प्लेन मिरर से बाय फॉर्मूला मेथड सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, 360 बाय क्या करना है आपको, थीटा लगा देना है, ठीक है। अब दो केस लिए हैं हमने इसमें, एक सिमेट्रिकल के लिए, एक नॉन सिमेट्रिकल, एक जो n नंबर ऑफ इमेजेस थे हमारे वो इवन के लिए, दूसरा ओड के लिए। तो इवन में तो हमको माइनस कर लेना है किसको, 1 को, और दूसरा केस जो हमारा है यहाँ पर जिसमें हमारा जो n है वो ओड मिलेगा, और ओड के केस में आपको जब सिमेट्रिकल रखा हो आपका ऑब्जेक्ट तो कोई चेंज नहीं, फर्स्ट केस की तरह ही आप इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें, बस इसको डिफरेंट याद किसको रखना है आपको, इस अनसिमेट्रिकल को। अगर दो प्लेन मिरर अनसिमेट्रिकल हो और नंबर ऑफ इमेजेस हमारा अगर ओड आ जाता है 360 बाय थीटा करने पर, उस केस में आपको इमेज वैसी ही रखनी, n-1 पर नहीं जाना है, ये ध्यान रहे आपको, ओके। तो फाइनली ये फॉर्मूला हमने लगाया है और ये सारी इमेजेस हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक मिरर से रिलेटेड आपकी किसी भी तरह की नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना पड़ जाए तो आप बहुत आसान तरीके से फॉर्मूला मेथड से उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा था यहीं पर, सारी डिस्कशन इमेज की आज यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट केस में हम लोग जाएंगे वेलोसिटीज पर, ओके। तो मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से जाता है उसके पास, तो इमेज कितनी दूर जाएगी, इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर दूर जा रहा है तो इमेज कितनी दूर जाएगी वगैरह, तो वो सारी कैलकुलेशन हमको नेक्स्ट पार्ट में समझनी है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स को फाइट करते चले जाएं, ठीक है बच्चों, मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।